आने वाली सभी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें डीजी इनसाइट को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमने ले लिया अपना आर्टबोर्ड 1920x1080 का। और अब सबसे पहले हम बनाएंगे अपना इंडियन फ्लैग बनाने के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं। ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अब मैं इसका कलर कोड दूंगा। तो सबसे पहले वाला मेरा सैफ्रॉन कलर होता है, तो उसका कोड होता है FF9933 ये। और उसके बाद मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा, इसकी कॉपी निकालूंगा। जस्ट इसके नीचे वाइट होता है ये, तो इसको वाइट कर दूंगा। और लास्ट मेरा होता है ग्रीन कलर, इसको मैं ड्रैग करूँगा और नीचे यहाँ पे इंटरसेक्ट लिख के आ रहा है यहाँ पे आके, और मैं इसको कर दूंगा ग्रीन का कलर कोड होता है हमारा 138808। ये मेरा फ्लैग बन गया। कंट्रोल जी से आप ग्रुप कर देंगे, इस ग्रुप के यहाँ पे साइड में रख दूँ। इसकी एक और कॉपी निकाल के रख लीजिएगा। मैं इसके यही कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप 3 कॉपीज़ रखें, 1 2 3 ओके। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप आ जाइए यहाँ से एक सर्किल बना लीजिए। एक सर्किल बना लिया। अब मैं इस सर्किल को करूँगा, सिर्फ स्ट्रोक चाहिए हमें, सिर्फ स्ट्रोक चाहिए। अब हम अशोक चक्र बनाएंगे इससे, और मैं इसको कर देता हूँ 40। अशोक चक्र के लिए हम लोग नेवी ब्लू ले लेते हैं। नेवी ब्लू का कोड होता है 00080। ये मेरा नेवी ब्लू आ गया। और मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ 20 पॉइंट्स पे, जिसकी विड्थ रहेगी। और मैंने ये लाइन सेंटर में इस तरीके से ड्रॉ कर दी। और मैं यहाँ से यूनिफॉर्म नहीं लूँगा, इस बार लूँगा विड्थ प्रोफाइल 5। मैंने ये ले ली और ये उल्टा बना है, तो इसको मैं थोड़ा ऐसे रोटेट करके इस तरीके से कर लेता हूँ। अब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और अपना रोटेशन टूल उठाऊँगा और यहाँ पर आ जाऊँगा सेंटर में। ऑल्ट के साथ क्लिक करूँगा और यहाँ पर आ जाएगा मेरा रोटेशन की प्रॉपर्टी ओपन होकर। मैं यहाँ पर क्लिक करके कहूँगा 360 डिवाइडेड बाय 24, क्योंकि मुझे 24 चाहिए, 24। और उसके बाद मैं कॉपी पे क्लिक करूँगा, कंट्रोल डी। ये मेरा अशोक चक्र हो गया। मुझे और सही करने के लिए मैं एक सर्किल बनाऊंगा, और ये मैंने छोटा रखा, इसके अकॉर्डिंग मुझे ये सर्किल अभी भी थोड़ा सा बड़ा है, और ये एकदम परफेक्ट मुझे लग रहा है। और आप कंट्रोल प्लस जूम कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस से आराम से। और उसके बाद अपना सर्किल अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लें, ये ठीक है। और उसके बाद मैं इसके सेंटर में आऊँगा और कंट्रोल माइनस करता हूँ थोड़ा सा। इसको सेलेक्ट किया, रोटेशन टूल उठाया, मैं सेंटर में आया, मैं आ गया इसके सेंटर में। और मैंने ऑल्ट के साथ प्रेस किया और कॉपी कर दी। 15 डिग्री परफेक्ट है मेरे लिए। और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट और कंट्रोल 0 से फिट टू स्क्रीन। ये मेरा अशोक चक्र रेडी हो गया। अशोक चक्र रेडी होने के बाद मैं इस पूरे को कंट्रोल जी से ग्रुप कर दूंगा। अब ग्रुप करने के बाद इस अशोक चक्र को मैं छोटा करूंगा और अपने फ्लैग में लगा दूंगा। ये मैं आ गया, कंट्रोल प्लस किया और मैं इसको फ्लैग के अकॉर्डिंग लगा देता हूँ। ये मैं फ्लैग सेलेक्ट करूंगा और अशोक चक्र सेलेक्ट करूंगा। अलाइनमेंट की विंडो में आऊँगा, अलाइन सेंटर। ये मैंने अशोक चक्र बना लिया। ये मेरा इंडियन फ्लैग रेडी हो गया। अब मैं इस फ्लैग को सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल जी से ग्रुप करूंगा। मुझको 2 चाहिए, एक में अशोक चक्र चाहिए और एक में नहीं चाहिए। मैं अशोक चक्र जिसमें नहीं है पहले मैंने उसको सेलेक्ट कर सकता हूं, और मैं इसको चेक कर लूँगा कि अशोक चक्र जो इसमें नहीं है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सिंबल की विंडो पे आऊँगा, विंडोज़, और यहाँ से सिंबल की विंडोज़ पे आ जाऊँगा। ये ओपन हो गया। मैं सेलेक्ट करके न्यू सिंबल करूँगा। इसका सिंबल का नाम दे देता हूँ फ्लैग 1। मैंने एक सिंबल बना लिया। सेम तरीके से मैं अब इसको डिलीट कर दूंगा। ये वाला एक और सिंबल मुझे चाहिए,
तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और न्यू इसे दे देता हूँ फ्लैग 2, ये ले लिया। ठीक है, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। मेरे पास 2 सिंबल हो गए। अब मैं इसको ही बाहर रख लेता हूँ, आगे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इसका यूज़ कर लूँगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक चाहिए एक बैकग्राउंड। तो मैं बैकग्राउंड बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ये मैंने रेक्टेंगल लिया और मैं इस पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ जिस पे मैं ग्रेडियंट डालूँगा। मैंने ये ग्रेडियंट बनाया और मैं इस पर ग्रेडियंट प्लेस कर दूँगा। ग्रेडियंट आप कैसे भी ग्रेडियंट बना सकते हो। ग्रेडियंट की विंडो में यहाँ पे आके मैंने ये 2 कलर चूज़ किए हैं। आप भी कोई 2 कलर चूज़ कर सकते हो या 3 कलर, जैसा भी आप ग्रेडियंट लेना चाहते हो। और उसके बाद मैं ग्रेडियंट टूल उठा के मैं इस ग्रेडियंट को अपने अकॉर्डिंग डाल सकता हूँ। मैं इसको ऐसे रखना चाहता हूँ, ये ग्रेडियंट टूल। अब मैंने ये जो बनाया है इस ऑब्जेक्ट को मैं बैकग्राउंड को लॉक कर लेता हूँ। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, लॉक पे जाएंगे और लॉक करने के लिए सिलेक्शन पे लॉक सिलेक्शन। तो ये मेरा बैकग्राउंड हो गया लॉक। अब मैं क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, मैंने एक PNG डाउनलोड करूँगा। मैंने ये PNG आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका डाल दूँगा, आप इस PNG को डाउनलोड कर लीजिए। मैप मैंने ये PNG मैप डाउनलोड कर लिया है और इसको मैं ड्रैग करूँगा और इलस्ट्रेटर पर ड्रॉप कर दूँगा। मेरे पास ये आ गया अपना इंडियन मैप, इंडिया का मैप। ये मैंने इंडिया का मैप अपने अकॉर्डिंग साइज़ कर लिया, रिसाइज़ कर लिया। शिफ्ट दबा के ही आप करें। मैंने इसे रिसाइज़ कर लिया। अब मैं रिसाइज़ करने के बाद इसे ट्रेस करूँगा। मुझे ग्रे शेड में ही चाहिए तो मैंने ग्रे शेड पे क्लिक कर दिया। ऊपर यहाँ पर ट्रेस, ये हो गया ट्रेस। और मुझे इसका वाइट पार्ट नहीं चाहिए तो मैं इसको पहले एक्सपेंड करूँगा, उसके बाद अनग्रुप करूँगा और वाइट वाला पार्ट इसका डिलीट कर दूँगा। अब मेरे पास वाइट पार्ट ये डिलीट हो गया और जो भी एक्स्ट्रा छोटा छोटा पार्ट बचा इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ अपना बैकग्राउंड। मेरे पास ये आ गया इंडियन मैप, इंडिया का मैप। मेरा इंडिया का मैप यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और अपने इफेक्ट्स पैनल में जाऊँगा, 3D पे जाऊँगा और एक्सट्रूड एंड बेवल इस पर क्लिक करूँगा और प्रीव्यू ऑन करूँगा। तो मुझको ये 3D में हो गया, पूरा मैप 3D में हो गया। अब मैं इसको जितना भी मैं चाहता हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग इसको डेप्थ दे सकता हूँ। ये मैंने इसको डेप्थ दे दिया। मैं जिसको जिस एंगल पे जाना चाहता हूँ उस एंगल पे रख सकता हूँ। मुझको ये ठीक लग रहा है तो मैं इस एंगल पे रखूँगा। और उसके बाद मैं क्या काम करने वाला हूँ, मैप आर्ट पे क्लिक करूँगा। मैप आर्ट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास मैप आर्ट आ गया। तो पहले ये आगे वाला है, आगे वाले पे मैं अशोक चक्र वाला लगाऊंगा जो मेरा फ्लैग 2 है। ये मैं इस मैप को इसके ऊपर ऐसे लगा दूंगा, ये इस तरीके से मैं इसको लगा दूंगा। आप इसको अशोक चक्र को मैं सेंटर में रखना चाहता हूँ। मैंने ये अशोक चक्र लगा दिया। अब मैं नेक्स्ट आऊँगा, सेकंड लेयर पे आया। सेकंड इसके बैक वाली लेयर है तो इस पर भी मैं अशोक चक्र वाला ही लगाऊंगा। ये मैंने अशोक चक्र लगा लिया फ्लैग पे, ये जो कि बैक में है इस वजह से हमें दिखाई नहीं दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आऊँगा नेक्स्ट, तो मेरे पास ऐसे ये वाला आ गया। अब मुझको यहाँ पे साइड दिख रही है, ये वाली साइड ऊपर, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जिस पे अशोक चक्र नहीं है वो वाला लगाऊंगा और इसको मैप कर दूंगा। अब इसको मैं रोटेट करूंगा इस तरीके से। क्यों रोटेट कर रहा हूँ अभी आपको पता लग जाएगा। मैं यहाँ साइड पे आ जाता हूँ, आपको इस साइड पहले लगा के दिखा देता हूँ। तो आप नेक्स्ट करोगे ऐसे साइड्स दिखती रहेंगी आप किस साइड पे हो। तो मैं ऐसे नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करते करते आता हूँ और आपको मैं इस साइड पे आ गया, ये वाली साइड है। अब मैं यहाँ से आता हूँ और अपना फ्लैग लगा देता हूँ जिसमें अशोक चक्र नहीं है। स्केल टू फिट करूँगा तो देखिए ग्रीन ऊपर आ रहा है और ऑरेंज नीचे आ रहा है, इस वजह से मैं इसको कर दे रहा हूँ रोटेट। ये मैंने इसको रोटेट किया तो ऑरेंज ऊपर आ गया और ग्रीन नीचे हो गया। तो इस तरीके से मैं हर एक पे प्लेस करूँगा, जितनी भी साइड्स हैं सारी साइड्स पे मैं प्लेस कर दूँगा अपने अकॉर्डिंग।
मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से एक एक करके और मैं इस तरीके से प्लेस करता रहूँगा, फिट और इसके बाद रोटेट। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इस तरीके से आप स्केल फिट करते रहेंगे। हर एक को रोटेट कर दीजिएगा। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। और ये हो गया हमारा कंप्लीट 43, लास्ट है ये हमारा। और मैं यही कहूँगा कि सारे पार्ट्स पे आप कंप्लीट करें हमेशा। और उसके बाद मैं इसे कर दूंगा ओके। तो पूरा मैप मेरा 3D में हो गया है। और मैं इसका जो मोर ऑप्शंस में जाऊँगा, इमेज जो भी मेरी जो मेरी ज्योमेट्री थी, जो जिसको मैंने ट्रेस किया था, वो ज्योमेट्री मैंने इनविजिबल कर दी। तो ज्योमेट्री मुझे नहीं देखनी है, तो मैंने इनविजिबल कर दी। अगर मैं तो मैंने ये पूरा मैप 3D में बना दिया। आप इसको किसी भी एंगल पे प्लेस कर सकते हो, ये देखो। और इस तरीके से आप इसे अपने अकॉर्डिंग प्लेस कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है 3D में प्लेस करने में इसे। ठीक है, हमारा मैप 3D में प्लेस हो गया। मुझे ये ठीक लग रहा है, मैं इसी को रखूँगा और ओके कर दूंगा। ये मैंने डन कर दिया 3D में, इस तरीके से प्लेस कर दिया। मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें शेडो डालना चाहता हूँ तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और इफ़ेक्ट्स पे जाऊँगा। इफ़ेक्ट्स पे जाने के बाद स्टाइलाइज और ड्रॉप शेडो, प्रीव्यू ड्रॉप शेडो। मैंने ये ड्रॉप शेडो डाली है। मुझे ये परफेक्ट लग रही है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ से कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से मेरे को ये परफेक्ट लग रहा है, तो मैंने ये इस तरीके से शेडो डाल दी। आप किसी भी चीज़ को इस तरीके से 3D में चेंज कर सकते हैं, उसको मैप आर्ट कर सकते हैं। ये हो गया कंप्लीट इतना। और उसके बाद मैं इस पर कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ से टेक्स्ट लिख सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ और मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ टेक्स्ट लिखते हैं हम लोग। कंट्रोल ए सेलेक्ट किया, इसे कर देते हैं सारे ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया। अब टेक्स्ट पे मैं एंटर करता हूँ और इसको मैं कुछ अलग करने के लिए मैं ये सारे जो लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ 72 मैंने कर दिया इसे, और इसे भी अच्छे को भी मैं 72 ही कर देता हूँ। और मैं इसका फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ इस तरीके से। और मुझे लगता है ये सारे जो है लिखा, इसको थोड़ा और बड़ा कर देना चाहिए मुझे। ये 120 जा रहा था, मैं इसको 140 कर देता हूँ। और इसको भी मैं कर देता हूँ 140। दोनों इक्वल रखेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। 140 ये मेरा हो गया सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं क्या करने वाला हूँ, इसका कलर मैं ब्लैक नहीं रखूँगा, इसका वाइट रखूँगा। कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया और मैं यहाँ से वाइट कलर दे देता हूँ। ये मैंने इसका वाइट कलर ले लिया। मैं एक और इसकी ऑल्ट से कॉपी निकालता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसका कलर कर देता हूँ नेवी ब्लू। नेवी ब्लू का हमें कोड याद है 00080। नेवी ब्लू का कोड होता है, तो इसको मैंने नेवी ब्लू कर दिया। ओके, और मैं क्या करता हूँ, वाइट वाले को ऊपर लूँगा, अरेंज करूँगा फ्रंट में।
और मैंने इसको वाइट अरेंज किया फ्रंट में, और मैं इस तरीके से कुछ रख दूंगा तो ये अच्छा लग रहा है देखने में मुझे। और कंट्रोल जी से दोनों को ग्रुप करके मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, और मैं इसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकता हूँ जहाँ भी मुझे चाहिए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक फ्लैग लिया है मैंने, ये इंडियन फ्लैग है मेरा जो मैंने एक एक्स्ट्रा रख रखा था, इसको अरेंज कर लेता हूँ फ्रंट में, और मैं इसको यहाँ पे डेकोरेट, तो ये है। अब इसको तो हम सिंबल में कन्वर्ट कर चुके थे, तो अब डायरेक्टली आप इसको कुछ डिलीट या कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप क्या करना है, इसको एडिट ऑब्जेक्ट पे आना, आप इसको एक्सपेंड कर देना। एक्सपेंड करने के बाद ये अब ये सिंबल नहीं रहा है, अब ये दोबारा से क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया। इसे अनग्रुप करूँगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अनग्रुप करने के बाद मैं इसको अलग रख लेता हूँ, और मैं इसको यहाँ से अरेंज कर लूँगा अपने अकॉर्डिंग। मुझे चाहिए एक इस तरीके से, मैं छोटा करके रखूँगा। इस फ्लैग को मैं ऐसे खींच देता हूँ यहाँ तक, ठीक है, और कंट्रोल 0 से फिट टू स्क्रीन, और मैं इसको सेलेक्ट करने वाला हूँ ऑब्जेक्ट, और डिस्टॉर्ट के बाद मैश क्रिएट कर देता हूँ। इतना 4x4 का मैश नहीं चाहिए मुझे चाहिए 4x2 का मैश, और 3 कर लेता हूँ यहाँ पे 3, और इसको 2 कर देता हूँ रिव्यू। तो 2x3 का मैंने मैश बना लिया, ये 2x3 का मैश है। मैं इसको इस तरीके से इसके ऑब्जेक्ट्स के पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा, जैसे ये पॉइंट्स मुझे सेलेक्ट कर ले, और मैं इसको इस तरीके से बेंड करा सकता हूँ। ये मैंने बेंड करा दिया ऊपर, और इसको मैं नीचे करा देता हूँ। तो ये मेरा फ्लैग कुछ इस तरीके से मैंने बना लिया। सेम मैंने इन ऑब्जेक्ट्स को इस तरीके से अरेंज कर देना है। एंकर पॉइंट सेलेक्ट करें आप, इनको ऊपर की तरफ पिक कर दें, और ये सारे एंकर पॉइंट कंट्रोल 0 से फिट टू स्क्रीन। ये मुझे परफेक्ट लग रहा है। मेरे पास अभी भी ये अशोक चक्र है, इसको मैं उठा सकता हूँ। ये ग्रुप है, कंट्रोल जी कर लीजिएगा अगर आपको लगता है ग्रुप नहीं है तो। अब मैं इसको भी उठा के रख सकता हूँ कहीं पर भी, ठीक है। पर ये मुझे रखने की शायद ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बैकग्राउंड में लगाना चाहता हूँ तो मैं इसको बड़ा करूँगा पहले, और इसको यहाँ साइड में लूँगा, और इसकी ओपेसिटी कर देता हूँ कम, कंट्रोल 0 से फिट टू स्क्रीन, और इस टेक्स्ट वाली लेयर को सबसे ऊपर अरेंज फ्रंट। तो मैं इस तरीके से रख सकता हूँ। अरेंज करके मुझको ओपेसिटी बहुत ज़्यादा लग रही है, मैं और ओपेसिटी कम करने वाला हूँ। इसका हल्का सा थोड़ा डूडल जैसा रहेगा। और मैं इन ऑब्जेक्ट्स के पॉइंट्स को मैं अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकता हूँ, ये ठीक है। और मैं इसको कुछ ऐसा रखना चाहता था, ये ठीक लग रहा है मुझे। मैंने इसको इस तरीके से बना दिया। मैं इस पर शेडो डालना चाहता हूँ तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, और फिर से इफेक्ट्स पे गया, स्टाइलाइज पे गया, ड्रॉप शेडो पे गया, और प्रीव्यू कर दिया। तो यहाँ पे ड्रॉप शेडो नीचे की तरफ पड़ रही है। वाई में माइनस गया तो ऊपर आ गया शेडो, और थोड़ा आगे की तरफ रहेगा तो ये एक्स एक्सिस ये सही है, ठीक है। मैंने एक्स की वैल्यू दी लेफ़्ट और राइट करने के लिए, टॉप और बॉटम के लिए वाई एक्सिस, ये इस तरीके से।
अब मैं ब्लर की थोड़ी वैल्यू बढ़ा देता हूँ, ये इस तरीके से मैंने ब्लर कर दिया और इसको ओके। तो मेरा ये कोई भी आर्ट वर्क 3D में मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया, आप ये देख सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है,